मैं AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब आपकी पार्टी के नेता जहरीले बयान देते हैं तो आप खामोश क्यों रहते हैं? आपके पार्टी का यह नेता शौकत अली खुलेआम मंच पर खड़े होकर हिंदुओं के बारे में अनाप शनाप बयान दे रहा था। यह आदमी कह रहा था कि हमने 800 सालों तक हिंदुओं पर राज किया, हिंदू जो है हमारे पीछे हाथ पीछे बांधे खड़े रहते थे। यही नहीं, इसने यह तक कहा कि हिंदू जो हैं शादी एक करते हैं और 3-3 औरतों को रखते हैं। अनाप शनाप बयान। इस आदमी के खिलाफ संबल पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है, मगर बड़ा प्रश्न, ओवैसी साहब खामोश क्यों हैं? क्योंकि मुद्दा सिर्फ इस शौकत अली का नहीं है। आपको याद होगा आज से कुछ सालों पहले उत्तर प्रदेश चुनावों से पहले इनके पार्टी का यह नेता नाजिम अली, इसने खुलेआम दलितों की बारात को जाने से रोका था। भड़काऊ बयान दिए थे कि मस्जिद के सामने से दलितों की बारात नहीं निकलेगी, यानी कि दलित हिंदुओं की अगड़ी जातियों के हाथों भी अत्याचार का सामना करें और नाजिम अली जैसे नेताओं के हाथ भी उन्हें अत्याचार का सामना करना पड़े। मैं पूछना चाहता हूं ओवैसी साहब, आप खामोश क्यों हैं? दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा शौकत अली की। इनका क्या बयान है आपकी स्क्रीन पर। मुसलमानों ने 832 साल की हुक्मरानी, हिंदू हमारे सामने हाथ जोड़कर जी हजूरी करते थे। AIMIM अध्यक्ष शौकत अली ने दिया भड़काऊ बयान। ये कोई छुटभैया नेता नहीं है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक अहम नेता है। खुलेआम मंच पर खड़े होकर यह बयान दे रहा है और यह बात यहां नहीं रुकती है दोस्तों, उसके बाद भी इसने भड़काऊ बयान दिया जो आपके स्क्रीन पर है। यह कहता है कि मुसलमानों पर जो आरोप लगाते हैं कि वो 4-4 शादियां करते हैं, हिंदू तो एक शादी करता है और 3 महिलाओं को रखता है अलग से। यानी कि खुलेआम एक जहरीला बयान देना, खुलेआम एक मन से इस तरह की बातें करना, और इसे लगता है कि ये मुसलमानों की सेवा कर रहा है। सबसे पहली बात तो शौकत अली को पता होना चाहिए कि मौजूदा दौर में ऐसे कई मुसलमान हैं जिनके पूर्वज हिंदू हुआ करते थे, मगर उस वक्त मुगलों के दबाव में कई लोगों को धर्म का परिवर्तन करना पड़ा। तो बेटा शौकत अली, पहली बात तो तुम्हें भी ये नहीं पता होगा कि आपके जो पूर्वज हैं वो मुसलमान भी थे या नहीं थे। इस बात को लेकर बहस हो सकती है, मगर मैं आज कुछ और कहना चाहता हूं। मुद्दा यह नहीं है कि शौकत अली के पूर्वज हिंदू थे, मुसलमान थे, मुद्दा वो बिल्कुल भी नहीं है। मुद्दा कुछ और है। मुद्दा यह है कि क्या इसे लगता है कि मुसलमानों को भड़काकर मुसलमानों की सेवा हो सकती है, मुसलमानों को डराकर मुसलमानों के लिए कोई बहुत अच्छी बात कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, ओवैसी साहब खामोश क्यों हो जाते हैं? मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, AIMIM ने अपना जो चुनावी कैंपेनिंग की शुरुआत उत्तर प्रदेश में की थी अयोध्या से, जानबूझकर अयोध्या से, क्योंकि आप जानते हैं धार्मिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर अयोध्या के क्या मायने थे। इसके अलावा उन्होंने अपने बैनर पर जानबूझकर फैजाबाद लिखा था, जबकि आप जानते हैं फैजाबाद नाम की कोई चीज नहीं है। अब अयोध्या जिला है जो पिछले 3-4 सालों से बदल चुका है, मगर जानबूझकर फैजाबाद लिखा गया। AIMIM नेता लगातार इस तरह के भड़काऊ बयान दे रहे हैं। ये मानो अक्स हैं, ये मानो छवि हैं उन भड़काऊ हिंदू नेता के जो लगातार मुसलमानों के बारे में जहर उगलते रहते हैं। मसलन प्रवेश साहिब सिंह, जो 1 नहीं 2 नहीं दर्जनों बार मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल चुका है। यति नरसिंहानंद सरस्वती, जो न सिर्फ मुस्लिम महिलाओं या मुसलमानों बल्कि हिंदू महिलाओं के खिलाफ भी जहर उगल चुका है। कपिल मिश्रा, जो लगातार जहर उगलता रहता है। और भारतीय जनता पार्टी में ऐसे ढेरों नेता हैं, इनकी लाइन लगी हुई है, जो लगातार जहर उगलते रहते हैं। इन नेताओं का अक्स हैं शौकत अली जैसे नेता जो इस तरह के बयान देते हैं। और यह पहली बार नहीं है। मैं आपका परिचय कराना चाहता हूं नाजिम अली के साथ दोस्तों। इस आदमी ने आपके स्क्रीन पर क्या किया था कुछ महीनों पहले, आपके सामने इनका बयान है। अलीगढ़ में हिंदुओं के पलायन पर सियासत तेज। AIMIM नेता ने कहा नमाज होगी, हिंदुओं को बारात नहीं चढ़ने देंगे। बीजेपी नेता ने नमाज बंद कराने को कहा था। अलीगढ़ में टप्पल के नूरपुर गांव में हिंदू परिवारों के पलायन को लेकर सियासत तेज हो गई है। अब AIMIM ओवैसी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष सैयद नाजिम अली ने बीजेपी पर निशाना साधा है। नाजिम ने कहा है कि नूरपुर में मुसलमान नमाज तो पढ़ेंगे, हां मैं उन्हें कह देना चाहता हूं हम बारात नहीं चढ़ने देंगे।
बिना परमिशन के अगर ये बारात चढ़ाएंगे तो हम ये नहीं होने देना चाहते। चाहे जितना ईंट पत्थर या गोली लेकर आ जाएं, हम नहीं करने देंगे। गौर कीजिए, चाहे जितना ईंट पत्थर या गोली लेकर आ जाएं। यह आदमी तो दंगे कराना चाहता है। इस आदमी के खिलाफ क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक भी बयान दिया था? क्या शौकत अली के बारे में मिस्टर ओवैसी आपने एक भी बयान दिया है? मैं समझना चाहता हूं, आप तो इतनी समझदारी की बातें करते हैं, आप आईन की बातें करते हैं, संविधान की बातें करते हैं, मगर आपके नेता इस तरह के भड़काऊ बयान दे रहे हैं। आखिर क्यों? आखिर क्यों आप खामोश बने हुए हैं? और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कई नफरती चिंटू जो हैं या ओवैसी समर्थक जो हैं, वो अभी कमेंट सेक्शन में आ जाएंगे और कहेंगे अभिसार हिम्मत है तो जो हिंदू भड़काऊ बयान देते हैं उनके बारे में कुछ कहकर दिखाओ। अरे समझदारों, पिछले 8 साल की मेरी पत्रकारिता ही यही रही है। मैंने हमेशा से ही बहुमत की सांप्रदायिकता का विरोध किया है, क्योंकि मेरा मानना है कि एक देश जहां हिंदू बहुमत में है, अगर वो सांप्रदायिक हो जाएगा तो उससे ज्यादा देश को कोई नुकसान नहीं हो सकता। मैंने उसकी कीमत भी चुकाई है। आप में से कई लोग जानते हैं मैंने उसकी क्या कीमत चुकाई है, क्योंकि हमला सिर्फ मुझ पर नहीं करते हैं ये लोग मेरे परिवार को भी नहीं बख्शते हैं। मैंने उसका सामना किया है। ये जो शौकत अली है, नाजिम अली है, ये लोग जो ये बयानात देते हैं, इन्हें तो संरक्षण है ओवैसी साहब का। ओवैसी साहब खामोश रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी और सांप्रदायिक ताकतें जो है वो चाहते हैं कि इस तरह के नेता समाज में बने रहें, इस तरह के नेता इस तरह के बयानात देते रहें। क्यों? क्योंकि इनके बयानात का इस्तेमाल करके ये लोग हिंदुओं को भड़काते हैं, हिंदुओं को डराते हैं। जब तक शौकत अली और नाजिम अली जैसे नेता हैं, तब तक सांप्रदायिक ताकतें जो हैं मजबूत होती रहेंगी, तब तक भारतीय जनता पार्टी का एक छत्र राज बना रहेगा। जी हां, एक छत्र राज बना रहेगा। और AIMIM के नेता पहली बार नहीं है जब ये भड़काऊ बयान देते रहे। आपकी स्क्रीन पर इनके सांसद हैं इम्तियाज जलील। इम्तियाज जलील साहब ने औरंगाबाद में खुलेआम भीड़ के सामने बयान दिया था कि नुपुर शर्मा को औरंगाबाद के किसी चौराहे पर फांसी दी जाए। सबसे पहले यह देश एक लोकतंत्र देश है। इस देश के अंदर जब भी कोई सजा होगी तो संविधान के अंतर्गत या कानून के अंतर्गत जो उसका गुनाह है उसके हिसाब से सजा दी जाएगी। हमारे देश में ईश निंदा यानी कि ईश्वर भगवान खुदा की तौहीन के मुद्दे पर फांसी का प्रावधान नहीं है। यह अफगानिस्तान नहीं है, यह सऊदी अरब नहीं है, यह भारत है। यहां संविधान के हिसाब से हम चलेंगे। इसलिए इम्तियाज जलील जो एक जमाने में NDTV के पत्रकार भी हुआ करते थे, उन्हें पता होना चाहिए कि आप एक सांसद भी हैं, इसलिए संविधान के हिसाब से बात करें। जी हां, वही संविधान जिसकी दुहाई आपके पार्टी के नेता असदुद्दीन ओवैसी दिया करते हैं। आज यह बहुत जरूरी हो जाता है कि इस देश का हिंदू उसके नाम पर जो सांप्रदायिकता कर रहा है उसके खिलाफ खड़े हो। आज ये बहुत जरूरी हो जाता है कि इस देश का मुसलमान उसके नाम पर जो लोग सांप्रदायिकता कर रहे हैं, जो लोग समाज के अंदर जहर फैला रहे हैं, उसके खिलाफ खड़े हो। जब कन्हैया लाल को कुछ मुसलमान मौत के घाट उतार देते हैं तो बहुत जरूरी हो जाता है कि बगैर लाग लपेट के आप एक संदेश दें कि आप इस सांप्रदायिकता, इस आतंकवाद के खिलाफ हैं। एक हिंदू के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि जब नुपुर शर्मा जैसे नेता या फिर प्रवेश साहिब सिंह जैसे नेता या फिर कपिल मिश्रा जैसे नेता जब जहरीले बयान उगलते हैं तो आप उसके खिलाफ खड़े होकर संदेश दें, क्योंकि यह देश सिर्फ संवैधानिक मूल्यों के हिसाब से चलेगा। यह देश आपके जहरीले बयानों के आधार पर नहीं चलेगा। मैं जानता हूं पिछले 8 सालों में दिक्कतें हैं। मैं जानता हूं पिछले 8 सालों में संविधान से लेकर तमाम एजेंसियां जो हैं वो सरकार के सामने नतमस्तक हैं। मैं जानता हूं पिछले 8 सालों में व्यवस्था ने इस देश की माइनॉरिटीज, चाहे वो सिख हो, दलित हो, चाहे वो मुसलमान हो, इस देश की व्यवस्था ने उनके खिलाफ काम किया है। कभी कभी अदालत भी उनकी संरक्षण में नहीं आए। मैं इस बात को समझता हूं,
मगर इस देश के आम इंसान के हाथ में जो सबसे मजबूत हथियार है ना दोस्तों, वो है अहिंसात्मक सत्याग्रह। अहिंसात्मक सत्याग्रह वो चीज है जिसके सामने सरकारें डरा करती हैं, क्योंकि बहुत आसान है दोस्तों भड़क जाना। यही तो आपका दुश्मन चाहता है कि आप भड़क जाएं और फिर आपके इस भड़कीले तेवर का इस्तेमाल करे वो अपने समर्थकों को भड़काने के लिए। एक पक्ष भड़क जाए, दूसरा पक्ष भड़क जाए और हम एक भड़कीले समाज में अपनी जिंदगी बिताएं। और फिर यह जिंदगी कैसी होगी मुझे आपको कतई बतलाने की जरूरत नहीं है। इसलिए मेरी अपील असदुद्दीन ओवैसी साहब से कि आपके पार्टी का नेता जो ये भड़काऊ बयान दे रहा था, आपको सामने आना चाहिए, इसकी कड़ी आलोचना करनी चाहिए, कड़ी मजम्मत करनी चाहिए, बगैर लाग लपेट के। बहुत जरूरी है दोस्तों। मैं जानता हूं आप लोगों में से कई लोग कहेंगे कि नुपुर शर्मा से अब तक पुलिस ने पूछताछ तक नहीं की है, प्रवेश साहिब सिंह से अब तक दिल्ली पुलिस ने पूछताछ तक नहीं की है। अरे यही मुद्दे तो मैं अपने इस कार्यक्रम में उठाता हूं, लगातार उठाता रहा हूं, और इसकी वजह से भाजपा के प्रचार तंत्र ने मेरे खिलाफ एक जहरीली भीड़ को खड़ा कर दिया है। वो जहरीली भीड़ जो मुझे देशद्रोही बताती है, हिंदू विरोधी बताती है। और मुझे अपने धार्मिक होने पर किसी को कोई क्लैरिफिकेशन, किसी को कोई स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं मेरे आराध्य देव कौन है। मैं जानता हूं कि शिव के प्रति, बुद्ध के प्रति मेरे क्या विचार हैं। मैं जानता हूं कि मैं अपनी ताकत देश के किन स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान से लेता हूं। मुझे किसी को कोई स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। मैं तो अकेला हूं, फिर भी इन मुद्दों पर बोलते रहता हूं। मैं ओवैसी साहब से पूछना चाहता हूं, आप तो सांसद हैं, आपको संरक्षण हासिल है, पुलिस भी आपके बचाव में आएगी, और यही नहीं, आपके जो लाखों कार्यकर्ता हैं वो आपके बचाव में हैं। मेरे साथ तो कोई नहीं है। मैं तो अकेला अपनी बात रखता हूं और लगातार रखता रहता हूं, जबकि मेरे खिलाफ एक भीड़ खड़ी कर दी गई है। फिर भी मैं अपनी बात रखता हूं। क्यों रखता हूं मैं? फिर भी मैं मुसलमानों के अधिकारों की बात करता हूं, दलितों के अधिकारों की बात करता हूं, इस देश के वंचितों के अधिकारों की बात करता हूं, किसानों की बात करता हूं। उस तमाम खौफ के बावजूद, उस तमाम खतरे के बावजूद मैं आपसे पूछना चाहता हूं ओवैसी साहब, आपको किस बात का डर है? आप क्यों शौकत अली, नाजिम अली के बयानों पर खामोश हो जाते हैं? क्यों? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी आखिर क्या मजबूरी है? और इस देश के हिंदू और मुसलमान की आखिर क्या मजबूरी है कि वो ऐसे सांप्रदायिक नेताओं को अपना हीरो मानता है? बहिष्कार कीजिए ऐसे लोगों का। ये देशद्रोही हैं, ये देश के पक्ष में नहीं हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।